जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है। तो आइए पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब आनंदित और मगन हैं, जो मेरा विश्वास है। तो आइए पहले हम वचन को देखेंगे, यूहन्ना 21 का 15। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो विषय है यीशु और पतरस, तो इस वचन को कोई पढ़े। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। ये देख रहे हो कि भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। देख रहे हो किस तरह से यीशु मसीह अपने लोगों को मुक्ति करता है, और किस तरह से पतरस देख रहे हो कितना डरपोक था, कितना कमजोर था, असफल था। फिर भी यीशु मसीह क्या है कि उसके हृदय को जानता था, और यीशु मसीह जानता था कि शायद ये मेरी भेड़ों को चरा सकता है। तो यीशु मसीह पतरस से कह रहा है कि तू उस काम को करके दिखा जो मैं तुझे दे रहा हूँ, तू उसे प्रस्तुत करके दिखा, तभी तू मेरा चेला होगा। तो यीशु मसीह ने उसको देखो किस तरह से काम दिया है कि तभी यीशु ने उससे कहा कि अगर तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो ये कर कि मेरी भेड़ों को चरा। अब से तू मेरी आज्ञा मानकर अपना प्रेम साबित कर कि मैं एक अच्छा चरवा हूँ, भेड़ों के लिए अपना प्राण देने आया हूँ। और यूहन्ना 10:11 में अगर हम देखेंगे कि भेड़ों को कि क्या कर रहा है कि हम भेड़ों को तेरे हवाले सौंप रहा हूँ। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। तो देख लो किस तरह से चरवा के लिए बोल लिया है कि किस तरह से अपनी भेड़ों को चराने के लिए कहता है। कि अगर हम 16 और 17 में देखेंगे, यीशु ने पतरस से 2 बार फिर पूछा कि तू मुझसे प्रेम करता है। जब यीशु ने तीसरी बार पूछा तभी वह दुखित हो गया, और उसके मन में यह विचार आया कि उसने 3 बार यीशु को इनकार किया था। शायद इसलिए यीशु मसीह मुझसे पूछ रहा है कि मैंने शायद उसको 3 बार इनकार करा था कि किस तरह से सूली की मौत के समय। तो आइए हम इस वचन को भी पढ़ लेते हैं कि किस तरह से मरकुस 14:29 में पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मरकुस अगर हम 72 में देखेंगे 14 के में, तभी वे तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी, और पतरस को वह बात याद आई यीशु ने जो उससे कही थी कि इसमें आई थी 2 बार बांग देगा, पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह दूर जाकर उस बात को सोच सोचकर फूट फूट कर रोने लगा। अगर यूहन्ना 10:11 में देखेंगे कि अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा क्या है? भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अगर हम पहला पतरस 5:2 और 3 में देखेंगे कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीची कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरना झुंड के लिए आदर्श बनो। हालेलुया। कई सारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने आप को लोगों के बीच में आदर्श बनना चाहते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये ध्यान देने योग्य बात है कि यीशु ने पतरस से केवल उसके प्रेम के बारे में पूछा था। चरवा या रखवाले होने के लिए केवल एक बात अवश्य होती है कि यीशु के लिए प्रेम, कोई व्यक्ति यीशु के लिए प्रेम रखे बिना अपने झुंड से प्रेम नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोई व्यक्ति झुंड के लिए प्रेम रखे बिना चरवा नहीं बन सकता। जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं वे सचमुच लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु ने पतरस से जो कहा वह अपने प्रत्येक शिष्य से कहता है कि मेरी भेड़ों को चराओ। केवल लोगों को मछुआरे नहीं कहा गया, परंतु अगर हम देखेंगे मरकुस पहले के 17 में, परंतु हमें झुंड का चरवा कहा गया है। सचमुच हम सबको अगवा बनने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन हम सबके पास एक अवसर उपलब्ध है जिसमें हम अपने भाई बहनों को क्या कर सकते हैं? जीवन का वचन खिला सकते हैं, आत्मिक भोजन खिला सकते हैं, हम आत्मिक भोजन दे सकते हैं। तो पतरस को किस तरह से यीशु मसीह ने चुना था, तो अपने चुने हुए हर एक शिष्य से कह रहा है कि मतलब तुमको क्या करना चाहिए कि मेरी भेड़ों की रखवाली किस तरह से करनी चाहिए। एक अपने आप को आदर्श मत बनो, परमेश्वर के लिए आदर्श बनो, लोगों के लिए आदर्श बनो, कि लोगों के साथ
भलाई के काम करो जो परमेश्वर ने तुम्हें सौंपे हैं, उनके लिए प्राण देने तक आप उनकी सेवा करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सेवा सौंपी है। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। पिताजी, किस तरह से आपने अपने शिष्य को चुना, पतरस को, कि वो एक असफल व्यक्ति था, एक डरपोक था, एक मतवाला था, कि किस तरह से जब यीशु मसीह को पानी पर आते हुए देखा तो एकदम से डर गया और सोचने लगा कि ये भूत है। तो फिर उसे कहने लगा, है प्रभु ने कहा है डर मत, मैं हूँ। तभी उसने कहा मैं पानी पर चल के आ जाऊँ। तो इस तरह से ही यीशु मसीह के साथ पानी पर चलने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार। और उसे तीसरे यीशु मसीह ने कहा कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। 3 बार इनकार करने पर भी यीशु मसीह के से वो हृदय से प्यार करने वाला एक चेला था जो यीशु मसीह ने अपने चरवाहों के लिए उसे ग्रहण किया कि मेरी भेड़ों को चरा। तो सचमुच पिता को हर एक ऐसे चरवे की जरूरत है जो हृदय से यीशु मसीह से प्रेम करता है। जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता वो भेड़ों से प्रेम नहीं करता। तो पिता सचमुच आज तेरी भेड़ों को भी ऐसे चरवाहों की जरूरत है प्यारे, जो वो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा चरवा दे कि वो अपने प्राण दे सके प्यारे, जो वो परमेश्वर, और अपने भेड़ों की रखवाली कर सके मेरे जो वो परमेश्वर। सचमुच उन्होंने पतरस को चुना और वो किस मृत्यु से मरेगा। यहाँ तक आपने संकेत कर दिया कि पिता कि जब तक वो जहाँ पतरस ना जाना चाहे और महान लोग उसे लेकर जाएंगे। तो पिता सचमुच अपने हर एक चेले के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी, जाने कितने पतरस यूहन्ना जैसे चेले खड़े हुए हैं पिता, हर एक की रक्षा कर पिता, और उनके भेड़ों की रखवाली करने के लिए उन्हें बुद्धि समझ दे प्यारे, जो वो परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद करें पिता। आपके पवित्र आत्मा के बिना वो पिताजी आपकी भेड़ों को नहीं चरा सकते मेरे सेनाओं के जो वो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप सबकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। जो अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, जो कोरोना वायरस से डरे हुए हैं पिताजी, आज उनके ऊपर से सारी बीमारी ऐसी के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो चुकी है। यीशु मसीह ने अनेक प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगाई और छुटकारा दिया था प्यारी, जो वो परमेश्वर जी प्रार्थना करना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारी, जो वो परमेश्वर। जो लोग वीडियो को देखते हैं पिताजी, को एक आशीष बन जाए उन लोगों के लिए पिताजी। उन्हें ये कोरोना वायरस की बीमारी से और अनेक प्रकार की बीमारी से बच्चा संभाल कर रखना पिता। उस घर के बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, छोटों को, सबको आपके हाथ में देते हैं प्यारी, जो वो परमेश्वर। आप उनकी सबकी रक्षा करना मेरे जो वो परमेश्वर। हम अपने देश की रक्षा के लिए आपसे विनती करते हैं पिताजी, हमारे देशवासियों को भी बचाना संभालना पिता। जो मेडिकल अस्पतालों में आप उन्हें छूना और चंगाई देना, अपने देश के प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। अपने देश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता। डॉक्टर, नर्सों की स्टाफ को सबको आपके हाथ में देते, सबकी सहायता मदद करना। आपकी मदद के बिना कोई सेवा नहीं कर सकता प्यारी, जो वो परमेश्वर। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना को हमें जवाब दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करती पिता। कि जो हमारी फाइटिंग प्रेयर करना व्यर्थ न जाए, लोगों के लिए एक आशीष बन जाए मेरे जो वो परमेश्वर। जो भी हमने प्रार्थना में मांगा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिता। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे, इसी तरह से आप हमारी प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे।